a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की फतह। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। फरीकैन की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। जेडी वेंस अमन की उम्मीद लेकर वापस रवाना। ईरान को फाइनल ऑफर दे दी। डील नहीं हुई, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं। जवाब का इंतजार है। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए। अमरीकी नायब सदर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बहुत से अमूर पर बातचीत अच्छी खबर है। हमने लचक का मुजाहरा किया। तेहरान ने शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए भरपूर मेहनत की। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका। हमने तजावीज़ पेश कर दी। फैसला अमरीका ने करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ का बयान। मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका के साथ कई मामलात पर मुफ़ाहमत हो गई। 2-3 अहम मसाइल पर इख्तलाफात के बायस हतमी मुआहिदे तक नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए। एक ही निशिस्त में मुआहिदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान और दीगर दोस्त मुमालिक से मुशावरत जारी रखने का आज़म। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. उम्मीद है ईरान और अमरीका बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान। कहा, पायदार अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रहना जरूरी। बतौर नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुजार हैं। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी। डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबना हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों के लिए मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए सालिसी की पेशकश। 2 अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर जंग का बयान। कहा, दोनों जहाज आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबना हुर्मुज़ से आमदरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। फौजी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं। ईरानी मीडिया ने नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। कहा, तनाज़े का फौरी हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। के स्टॉमर का कशीदगी से बचने पर जोर। कहा, दोनों मुमालिक को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। मुस्तकिल अमन कमीशन पाकिस्तान का इंतहाई मुतहरिक किरदार। मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशों से सीज फायर करवाया। फरीकैन को एक मेज पर बिठाया।
अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की अनथक मेहनत से कई नशिस्तें मुज़ाकराती अमल में काफी हद तक पेशरफ्त हुई। कई मुस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और दरीना तनाज़े के बायस कई इख्तलाफात, बैरूनी मदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फरीकैन मुखलिसाना सालिसी के मोतरिफ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बयान उम्मीद की वाज़े किरण। पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सबब फरीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना जरूरी। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी, समंदर पार पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तारीख साज कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की अक्कास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ से जुड़ी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत और जुर्रत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वा गुरु के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवाल है। जयराम रमेश की एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ, इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। नामवर TV चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तजज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। Bad news for Iran, much more than it's bad news for the United States of America. We go back to the United States having not come to an agreement. तो ज़्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर JD वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिया। अभी लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। US को इस पे भी थोड़ा रिकंसाइल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जिद्दोजहद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायक तहसीन। अमन के हसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफियों के जानदार तजिये और तबसरे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब तरीन सिफारतकारी पर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। सीनियर सूबाई वजीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। लिखा, पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। हमारा मुल्क जिम्मेदार और काबिल एतमाद मुज़ाकरातकार के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल काबिल क़यादत और कौमी मफाद के ताबे है। जनूबी लिबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 13 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। हेटी के तारीखी किले में भगदड़, 30 अफराद हलाक। वाक़े के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद खराब, हलाकतों में इजाफे का खदशा। मारूफ भारतीय गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्हें हफ्ते को सीने में इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आशा भोसले ने बॉलीवुड में दर्जनों हिट गीत गाए। बेहतरीन गायकी पर उन्हें कई आला एजाज़ात से भी नवाजा गया। PSL 11 में आज एक और तगड़ा मुकाबला। हैदराबाद किंग्समैन की टीम कुछ देर बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर शादाब 11 का तीसरा, लिबोशन 11 का 7वां नंबर। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट पर स्टार्स का राज। फाइनल में इनविंसिबल्स को 52 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 157 रन हदफ के ताकुब में हरीफ टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू, करियर का 968वां गोल दाग दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खुदूद को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल 10वीं कामयाबी समेट ली। और ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात खत्म। हर तरफ अकीदत, मोहब्बत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के खूबसूरत रंग। पाकिस्तानियों की शानदार मेजबानी ने भारत से आए मेहमानों के दिल जीत लिए। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल रवाना 14 अप्रैल को बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे।